गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। इसमें जो है हम स्टार्टिंग में पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से डिटेल में। अब देखो, जब बात करें तो स्टार्टिंग की 19th सेंचुरी में जो है डिफरेंट साइंटिस्ट ने ट्राई किया कि एलिमेंट्स को जो है हम ग्रुपिंग कर सके। ग्रुपिंग भी किस वे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कि सिमिलर जो प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी एक ग्रुप में आ जाए, और वो भी इसलिए ताकि जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो स्टडी है वो हमारे लिए क्या हो जाए, ईजी हो जाए। तो ग्रुपिंग के लिए जो है अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग पीरियोडिक टेबल दिए। बट अगर मैं बात करूँ कि सबसे फर्स्ट जो सक्सेसफुल अटैम्प्ट था वो उसमें किसका था, मेंडलीव का। मेंडलीव से पहले भी हमारे पास टेबल आए, लाइक एक था लोवेसियर का, डोबर्नियर का, न्यूलैंड का। लेकिन इसके बाद जो है कुछ ना कुछ इनके अंदर प्रॉब्लम्स थी, इरेगुलरिटीज थी। उन सभी को ओवरकम करने के बाद जो सबसे फर्स्ट सक्सेसफुल अटैम्प्ट जो हुआ पीरियोडिक टेबल का, वो था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को जो है हम पीरियोडिक लॉ भी बोलते हैं। जो मेंडलीव ने टेबल दिया था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल या फिर पीरियोडिक लॉ, इसके बेसिस पे क्या था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बेस पे इसने क्या कहा था, दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses। कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन होगी किसके, एटॉमिक मासेस के। यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन टर्म का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद कोई अगर वैल्यू हमारे पास रिपीट होती है तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक। तो कि फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होंगी, पीरियोडिक फंक्शन होंगी उनके एटॉमिक मासेस के। अब जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, काफ़ी सक्सेसफुल था ये पीरियोडिक टेबल। इसमें जो है बेसिकली अगर मैं बात करूँ, इसने जब एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था, एलिमेंट्स से क्लासीफाई करने के साथ साथ क्या इसने बीच में जो है पीरियोडिक टेबल के कुछ गैप्स छोड़ दिए थे। गैप्स किसके लिए, कि इसने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिए थे कि जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं, जिनकी उस टाइम पे डिस्कवरी नहीं हुई थी, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो किस तरीके से एलिमेंट से मैच होगी। लाइक हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, एक है गैलियम और एक है जर्मेनियम। अगर मैं इन दोनों एलिमेंट्स की बात करूं, जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आया उस टाइम पे इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी जो है नहीं हुई थी। बट मेंडलीव ने जो है अपने पीरियोडिक टेबल में जो है प्रेडिक्ट कर लिया था कि ऐसे दो एलिमेंट्स होंगे, और इनके लिए स्पेस भी छोड़ा था। और उसने जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ को एस्टिमेट करते हुए कि इनकी प्रॉपर्टी जो है कौन से एलिमेंट के साथ सिमिलर होगी, उसने इनका नेम भी दिया था। लाइक गैलियम का उसने नेम रखा था एका एल्यूमिनियम, ऐसे ही जर्मेनियम का नेम दिया था एका सिलिकॉन। बिकॉज उसे ये पहले से ही उसने एज्यूम कर लिया था कि जो गैलियम है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो एल्यूमिनियम के साथ सिमिलर होंगी, इसलिए इसका नाम रखा था एका एल्यूमिनियम। सिमिलर वे में कि जर्मेनियम जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी दैट इज़ सिमिलर टू सिलिकॉन, तो इसलिए इसका नाम रखा गया था एका सिलिकॉन। ओके। और जब बाद में ये एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उस टाइम पे जो मेंडले ने प्रिडिक्ट की थी वो बात जो है करेक्ट हुई, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनके साथ जो है मैच करती है। अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, मोस्ले। 1912 में ये साइंटिस्ट आए थे। इन्होंने जो है, मोस्ले साइंटिस्ट का नेम था, इन्होंने क्या कहा था कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको जो है हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे डिटरमिन करेंगे, ना कि एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने कहा था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। बट मोस्ले ने इसमें क्या थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की थी, उसने कहा था कि हम जो है एटॉमिक मासेस के नहीं, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे जो है उनको जो है डिटरमिन करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ को। और इसका जो टेबल था इसका नेम आ गया मॉडर्न पीरियोडिक लो या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मोस्ले ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मासेस की जगह पे जो है रिप्लेस कर देंगे हम इसको बस नंबर के साथ। अब जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, तो उसमें ये ऑब्जर्व हुआ कि जो एलिमेंट्स थे सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो है रिपीट होना स्टार्ट हो गई। पीरियोडिकली का मतलब मेरे पास यही होता है, अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पीरियोडिकली, पीरियोडिकली का मतलब क्या है कि रिपीटेशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम।
कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अब जब हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो उसमें क्या हुआ, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो क्या हुआ, एक पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल के बाद जो है रिपीट होना स्टार्ट होगी। अब इसमें भी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी जो है तो एक स्टार्टिंग में बेसिक लेके चलते, इसके बेसिस पे काफ़ी नवी फॉर्म्स जो है पीरियोडिक टेबल की वो प्रपोज की गई, लेकिन जो जनरल प्लान था वो हम मेंडलीव का ही यूज़ करके चल रहे हैं। और ये जो कॉमनली फॉर्म है, इसमें जो सबसे मोस्ट कॉमनली फॉर्म जो हम यूज़ करते हैं वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसको हम लॉन्ग फॉर्म भी बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे भी अभी तक जो है कॉमन फॉर्म यूज़ हो रही है वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे कि जब हम इनको जो है अरेंज करेंगे इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो इसमें क्या था कि रिपीटिशन हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में। ठीक है, अब हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर क्या है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज होती है, हॉरिजॉन्टल रोज को बोलते हैं पीरियड्स, एंड वर्टिकल कॉलम्स जिनको बोलते हैं ग्रुप्स। हॉरिजॉन्टल रोज को कहेंगे पीरियड्स और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो होते हैं ग्रुप्स। अब इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करती हूँ पीरियड्स की। अब देखो पीरियड्स क्या हैं, हॉरिजॉन्टल रो, पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको हम बोलते हैं पीरियड। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करूँ तो पीरियड में क्या होगा, एलिमेंट जो प्रेजेंट होंगे उसमें जो है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल होंगी। एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल। और इलेक्ट्रॉन शेल हमें किससे पता चलती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से, एन से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। मींस कि उसमें क्या होगा, एक पीरियड में सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के जो एलिमेंट्स हैं प्रेजेंट होंगे। अब टोटल जो है हमारे पास जो है टोटल 7 पीरियड्स होते हैं और हर एक जो पीरियड होगा वो एक डिफरेंट नंबर के साथ स्टार्ट होगा। जैसे देखो साथ के साथ पीरियोडिक टेबल को भी देखती है। ये हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है जो इस टाइम पे यूज़ हम करते हैं। इसमें क्या है, मैं क्या कह रही हूँ, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल रोज है, इनको हम बोलेंगे पीरियड्स, और ये जो वर्टिकल ग्रुप्स हैं इनको हम बोलेंगे कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल रो देखो ये फर्स्ट है, जैसे जैसे आपके पास टोटल 7 रोज होंगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और इसमें क्या होगा, क्वांटम नंबर, सेम नंबर ऑफ शेल्स होंगे एक पीरियड में। इस केस में क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, सिमिलर वे में 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पीरियड की। फर्स्ट पीरियड के लिए हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। फर्स्ट पीरियड के लिए n इज इक्वल टू 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी 1। और ये काफ़ी यूनिक है बिकॉज इसके अंदर जो है सिर्फ 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, एक तो है हाइड्रोजन और सेकंड एलिमेंट है हीलियम। ठीक है, फर्स्ट पीरियड में टोटल 2 ही एलिमेंट्स आते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब देखो जो फर्स्ट एनर्जी शेल होती है n इज इक्वल टू 1, इसके अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, 1s ऑर्बिटल। और आप सभी को पता है फर्स्ट चैप्टर में स्टडी करके आए हो कि एक ऑर्बिटल जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर कितने आ सकते हैं, मतलब कि टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे इसमें। ठीक है, 2 एलिमेंट होंगे, हाइड्रोजन, इसकी कॉन्फिगरेशन हो जाएगी 1s1, एंड सेकेंड इज हीलियम, इसकी कॉन्फिगरेशन हो जाएगी 1s2। ओके, इसके बाद सेकेंड आता है सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इज इक्वल टू 2। सेकेंड पीरियड में जो है टोटल हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं। अब देखो n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 2s एंड 2p। टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 4 ऑर्बिटल्स हो गए। 2s सब शेल में 1 ऑर्बिटल होता है, 2p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, टोटल 4 ऑर्बिटल्स। 4 ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। इसीलिए इस वाले जो पीरियड में आपके पास एलिमेंट्स हैं वो टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल यहाँ पे जो है 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ओके, ये लिथियम से स्टार्ट हो रहे हैं पीरियड। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, 1s2 2s1। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जो है ऐड हो जाएगा और ये एंड होगा सबसे लास्ट में जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा, नियोन, एटॉमिक नंबर 10। इस केस में क्या होगा, 1s2 तो आपके पास पहले से है, ये यहाँ पे जो ये 2s है कम्प्लीटली फिल है, 2s2 2p 6।
2, 4 एंड 10, टोटल जो आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है उसके अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं उनकी जो फीलिंग है वो लिथियम से स्टार्ट होगी और नियॉन पे आके जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सिमिलर वे में नेक्स्ट जो आता है थर्ड पीरियड के लिए n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 के लिए अब देखते हैं कितनी ऑर्बिटल्स होते हैं, 3s 3p एंड 3d, 3 सबशेल्स होंगी और टोटल ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 3s में 1 ऑर्बिटल होता है, 3p में टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं 4 और 3d में 5, तो टोटल हो गए 9 ऑर्बिटल्स। 9 ऑर्बिटल्स का मीन क्या हुआ, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। बट जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, उस केस में हम क्या देखते हैं कि जो 3d ऑर्बिटल होता है वो हायर होता है एनर्जी में और इसकी जो फीलिंग होती है वो 4s के बाद होती है। हमने एनर्जी लेवल डायग्राम जब स्टडी किया था उसमें यही था ना कि 3d की फीलिंग जो है 4s के बाद होगी, तो इस केस में जो आपके पास फीलिंग होगी वो फीलिंग होगी सिर्फ 3s एंड 3p की। टोटल 4 ऑर्बिटल का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो इस वाले पीरियड में भी क्या होगा, टोटल 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, सोडियम से स्टार्ट होंगे और कंप्लीट हो जाएगा आर्गन पे। सोडियम के केस में एटॉमिक नंबर 11 इस केस में आ जाएगा, 10 तो यहाँ तक कंप्लीट हो गए थे, 3s1 और लास्ट है आर्गन एटॉमिक नंबर 18, 3s2 3p6, 3s एंड 3p सबशेल जो है वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद ऐसे ही फोर्थ आता है, फोर्थ पीरियड का मतलब n इज इक्वल टू 4 और इसके अंदर फीलिंग किसकी होगी, 4s सबशेल की फीलिंग होगी, 4p की होनी चाहिए। अगर हम देखें 4d 4f, n इज इक्वल टू 4 के लिए आपके पास टोटल ये 4 सबशेल्स होंगी, ठीक है। बट यहाँ पे जो फीलिंग होगी वो किसकी होगी, 1 4s की और 3 4p की होगी, बिकॉज 4d और जो 4f ऑर्बिटल्स हैं इनकी जो हाई एनर्जी होती है वो हाई होती है 5s ऑर्बिटल से। ये हमने एनर्जी लेवल डायग्राम में स्टडी किया है कि 4d एंड 4f दे आर हायर इन एनर्जी देन 5s, तो इनकी जो फीलिंग होगी वो 5s के बाद फीलिंग होगी। ओके, और अगर मैं 4s और 4p की बात करूँ, इन दोनों के बीच में किसकी एनर्जी आती है, एनर्जी की बात करूँ 3d ऑर्बिटल, तो 4p से पहले जो फीलिंग होगी यहाँ पे वो किसकी होगी, 5 3d ऑर्बिटल्स की फीलिंग होगी। तो यहाँ पे जो फीलिंग हो रही है वो पहले 4s की होगी, फिर 3d की होगी और उसके बाद होगी 4p की। अब देखिए टोटल 1 ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल 6 एंड 3 ऑर्बिटल्स, टोटल कितने ऑर्बिटल्स की फीलिंग होगी, 9 ऑर्बिटल्स की, और 9 ऑर्बिटल्स का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे कितने होंगे टोटल, इस पीरियड में 18 एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पे आपके पास टोटल 4 ऑर्बिटल्स की फीलिंग हो रही थी, मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 8 एलिमेंट्स थे। इस केस में आपके पास जो है फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होंगे। फोर्थ पीरियड स्टार्ट होता है पोटाशियम से, पोटाशियम हैविंग एटॉमिक नंबर 19, फीलिंग जो है सबसे पहले s की होगी, 4s1 पोटाशियम कैल्शियम, फिर ये जो आगे एलिमेंट्स हैं, और लास्ट एलिमेंट कौन सा है, क्रिप्टन। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर होता है 36। इस केस में क्या होगा, 4s कम्प्लीटली फिल हो जाएगा, 4s2 3d कम्प्लीटली फिल हो जाएगा और लास्ट में आएगा 4p6, ये आ जाएगा इसमें। क्लियर। इसी तरीके से आगे फोर्थ पीरियड हो गया ना, अब आगे फिफ्थ पीरियड स्टडी करेंगे। फिफ्थ पीरियड के अंदर जो फीलिंग होगी वो किसकी होगी, पहले तो n की वैल्यू कितनी होगी, n इज इक्वल टू 5, जैसे फोर्थ पीरियड में था कि फिफ्थ पीरियड में भी टोटल जो है 18 एलिमेंट्स ही प्रेजेंट होंगे, 18 एलिमेंट्स। अब जो है एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा कि पहले जो फीलिंग होगी वो 5s की होगी, उसके बाद 4d आ जाएगा, 4f आ जाएगा, उसके बाद 5p ऑर्बिटल आएगा। ओके, और ये जो पीरियड है ये स्टार्ट हो रहा है रुबीडियम से, इसका एटॉमिक नंबर होता है 37 और जिसमें फीलिंग किसकी स्टार्ट होगी, 5s की, 5s1, और ये जो कंप्लीट होगा ये कंप्लीट होगा जीनोन पे, जीनोन का एटॉमिक नंबर 54 और ये कंप्लीट कहाँ पे हो जाएगा, 5p पे, 5p6, 5s2 5p6। इनके बीच में जो फीलिंग होगी वो किसकी होगी, 4d की। ये जो आपके पास ये 3d की फीलिंग हो रही है यहाँ पे, इस केस में जो 10 एलिमेंट्स है यहाँ पे फीलिंग होगी 4d की, और उसके बाद यहाँ पे 5p 1 2 3 4 5 एंड जीनोन पे आ जाएगा 5p6। तो इस तरीके से जो टोटल 6 एलिमेंट है वो हो जाएंगे इसमें, लास्ट वाले p वाले।
क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है सिक्स्थ पीरियड। सिक्स पीरियड के लिए n इज इक्वल टू 6 और इस केस में क्या है टोटल आपके पास 32 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और फिलिंग कैसे होगी, 6 से स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले आएगा 6s, अब 4d तो ऊपर चला गया उनके बीच में, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिटल आता है एनर्जी का वो होगा 4f, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 5d और लास्ट जो ऑर्बिटल होगा वो होगा 6p। 6s एंड 6p के बीच में दो ऑर्बिटल्स आएंगे आपके पास 4f एंड 5d, इनकी एनर्जी इसके इन बिटवीन होगी, तो यहाँ पे जो है इसकी फिलिंग होगी। सिक्स पीरियड जो है वो स्टार्ट होगा सीजियम से, किसकी फिलिंग होगी 6 की, 6s1, क्लियर। और ये जो है सीजियम से स्टार्ट हो रहा है, कंप्लीट कहाँ पे हो रहा है, रेडोन पे। इसका एटॉमिक नंबर होता है 86, सीजियम का एटॉमिक नंबर था हमारे पास 55, यहाँ पे लास्ट कौन सा है 6p, तो इसमें जो होगी 6s कंप्लीट हो जाएगा, 6s2, ऐसे ही 4f 14 कंप्लीट हो जाएगा, फिर 5d 10 कंप्लीट और इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा 6p 6, ठीक है। 6p 6 जो है ये कम्प्लीटली फिल हो जाएगा इस केस में। अब आगे नेक्स्ट बात करें सेवेंथ पीरियड, टोटल हमारे पास 7 पीरियड है ना। अब देखो एक बार पीरियोडिक टेबल में अभी हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक कर लिए। सिक्स्थ में हमारे पास क्या हो रहा है, सबसे पहले फीलिंग हो रही है 6s की, ये दो एलिमेंट में 6s की फीलिंग होगी। उसके बाद आता है 4f, 4f में जो फीलिंग हो रही है ये है आपके पास 4f वाली लाइन। देन 5d यहाँ से लेके मरकरी तक आ जाएगा। उसके बाद है 6p, 6p's में आ जाएंगे थैलियम से लेके रेडोन तक के एलिमेंट। अब हम सेवेंथ पीरियड पे स्टार्ट करते हैं। सेवेंथ पीरियड में जो है अगर हम एक्सपेक्टेड देखें कि सिक्स पीरियड के तरीके से ही इसमें जो है 32 एलिमेंट्स ही होंगे, बट अभी ये जो पीरियड है ये क्या है, इनकम्प्लीट है, इसमें अभी सभी के सभी एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं हुई है, इनकम्प्लीट पीरियड है ये। और अभी इसमें एट प्रेजेंट जो है ओनली 23 एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हमें पता है वो कम्प्लीटली डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। अब इससे जो है हमें थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन मिलती है पीरियोडिसिटी की। रेगुलर इंटरवल चल रहे हैं, सबसे पहले 2 थे, देन 8 फिर दो बार 18 और उसके बाद 32, और ये जो नेक्स्ट है इसमें भी हमने क्या थ्योरेटिकल असम्पशन रखी हुई है कि इसमें भी क्या होंगे 32 ही होंगे। और ये जो नंबर चल रहे हैं 2 8 8 18 32 इन नंबर्स को हम बोलते हैं मैजिक नंबर्स। ओके अब देखो आपके पास पहले जो 3 पीरियड थे, फर्स्ट में 2 एलिमेंट, सेकंड में 8, थर्ड में भी 8, ये जो 3 हैं पीरियड्स फर्स्ट पीरियड से लेके थर्ड पीरियड तक के, इनमें जो है आपके पास एक में 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में भी 8 है। इन पीरियड्स को हम जनरली बोलते हैं शॉर्ट पीरियड्स बिकॉज इनमें कम एलिमेंट है। लेकिन उसके बाद के नेक्स्ट की बात करें, फोर्थ से लेके सिक्स्थ तक के, उसमें क्या हो रहा है आपके पास 18 है, फिर 18 है और 32 है, इनको हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड्स। क्लियर। यहाँ तक तो था आपके पास पीरियड के बारे में, भी हमने पीरियड स्टडी कर लिए। अब जो नेक्स्ट स्टडी करनी है वो आते हैं ग्रुप्स। टोटल 7 पीरियड्स थे, ग्रुप्स जो है हमारे पास टोटल 16 ग्रुप्स हैं। अब देखो हॉरिजेंटल होगी पीरियड्स, अब वर्टिकल बात करें, वर्टिकल होंगे ग्रुप। ये है ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो टोटल हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। स्टार्टिंग में अगर मैं ओल्ड कन्वेंशन की बात करूँ उस टाइम पे ना हमने इनका नेम भी ऐसे रखा हुआ था 1A। टोटल हमारे पास सीरीज़ चलती थी 1A से लेके 8A तक, ऐसे ही फिर 1B से लेके 8B तक, इस तरीके से टोटल। बट अगर लेटेस्ट कन्वेंशन देखें तो हमने डायरेक्ट ग्रुप नंबर रखा हुआ है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, हम जो है ग्रुप नंबर 1, 2, 3 ही इस तरीके से फॉलो करते हैं। बट किसी किसी बुक में जो है इस तरीके से भी गिवन होता है, ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, ग्रुप 3A, इस तरीके से इनका नेम। ओके तो ग्रुप्स हमारे पास अब क्या होंगे, वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम्स को हम बोलते हैं ग्रुप। ओके अब अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ फिर से एटम में, कि ग्रुप में जो है एलिमेंट कौन से प्रेजेंट होंगे, जिसमें क्या होगी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। उस केस में क्या थी, सेम नंबर ऑफ शेल्स, यहाँ पे होगी सेम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
क्लियर। अब देखो इसमें बात करें ग्रुप्स की कि हमारे पास जो है टोटल 18 ग्रुप्स हैं और इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 इसके बीच में जो फीलिंग हो रही है वो किस में हो रही है, एफ सब शेल में। अभी हमने पढ़ी NS NP। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप में जो फीलिंग हो रही है वो एस सब शेल की हो रही है। सिमिलर वे में अगर मैं ग्रुप नंबर यहाँ से बात करूँ, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स की, इसके अंदर जो फीलिंग हो रही है वो किसकी हो रही है, पी सब शेल की फीलिंग है। और बीच की बात करें ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक की है, यहाँ पे जो फीलिंग होती है वो होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। और इसी में 6th एंड 7th जो पीरियड है इसमें टोटल 32 एलिमेंट्स है ना, तो 6th पीरियड में से 7th पीरियड में से एक एक रो निकली है, मतलब कि टोटल 14 ग्रुप्स हैं ये भी। इसमें जो फीलिंग हो रही है आपके पास वो फीलिंग हो रही है एफ सब शेल की फीलिंग, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप में फीलिंग किसकी है, एस सब शेल की। लास्ट के 13 से लेके 18 तक पी सब शेल की। उसके बाद 3 से लेके 12 तक जो फीलिंग हो रही है वो डी सब शेल की फीलिंग हो रही है। और पीरियड 6 एंड 7 में से ही हमारे पास टोटल 14 ये ग्रुप्स हैं, इसके अंदर जो फीलिंग होती है वो फीलिंग होती है एफ सब शेल की। ओके अब देखो इनके नेम तो हमें पता है, लेकिन अगर हम जैसे पहला हाइड्रोजन है, हीलियम है, स्टार्टिंग एलिमेंट्स के हमें सभी के नेम पता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एटॉमिक नंबर मोर देन 100, उनके डिस्कवरी की या फिर नॉमेनक्लेचर की, कुछ एक एलिमेंट जो है अभी डिस्कवर हो चुके हैं, कुछ एक एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं। तो इनके जो नॉमेनक्लेचर है वो इनके लैटिन वर्ड्स के बेसिस पे किए हुए हैं। मीन्स कि अगर हम डिजिट देखेंगे यहाँ पे, डिजिट हमारे पास जैसे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल ये डिजिट्स होते हैं। अब 0 के लिए जो हम यूज़ करते हैं वर्ड वो यूज़ करते हैं नील। ऐसे ही 1 के लिए यूज़ करते हैं अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ओक्ट और 9 के लिए अन। और इनका सिंगल वर्ड यूज़ करेंगे एब्रीवेशन, जैसे मैं कहूँ इसके लिए हो जाएगा एन, यहाँ पे यू, ऐसे ही बी टी क्यू पी एच एस ओ ई, ये वर्ड यूज़ करेंगे। अब जैसे सपोज करो मुझे एक है एटॉमिक नंबर मेरे पास, फॉर एग्जांपल 104, मुझे इसका नेम बताना है, इसका नेम क्या होगा। तो अब हम इसमें डिजिट देखेंगे। फर्स्ट डिजिट क्या है 1, 1 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं यू एन अन, क्या आ जाएगा अन। नेक्स्ट डिजिट है 0, 0 के लिए यूज़ करते हैं नील, ये हो गया नील। 4 के लिए यूज़ करते हैं क्वाड, इस तरीके से। और सबके लास्ट में जो है हमें IUM को जो है ऐड कर देना है। तो इसका कंबाइन नेम क्या हो गया, अन नील क्वाडियम। और इसको हम किस सिंबल से डेजिग्नेट करेंगे, 1 के लिए जो सिंबल है आपके पास U, 0 के लिए N और 4 के लिए Q। तो ये जो है इसका ये सिंबल है इस तरीके से। ओके तो जो मोर देन 100 वाले हैं जिनकी अभी हमारे पास डिस्कवरी अच्छे से नहीं है, तो उनके जो हम नेम है वो इस तरीके से लैटिन वर्ड से उनके नेम जो है करते हैं। अब ये पीरियोडिक टेबल को हमने डिस्कस कर लिया है कि कितने हमारे पास पीरियड्स होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे एलिमेंट्स के ब्लॉक्स के अंदर। Classification of elements into S block, P block, D and F block। टोटल हमारे पास 4 ब्लॉक्स होते हैं। इनके अंदर किस किस तरीके से एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया है, फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करेंगे। ओके अब देखो जो पूरा का पूरा लॉन्ग फॉर्म है पीरियोडिक टेबल की, उसे जो है बेसिकली 4 मेन ब्लॉक्स में जो है डिवाइड कर दिया है। और डिवीज़न भी किस बेसिस पे करी है कि अगर एस ऑर्बिटल के अंदर फीलिंग हो रही है तो वो हो जाएगा एस ब्लॉक, पी के अंदर फीलिंग है पी ब्लॉक, सिमिलर वे में डी एंड एफ। तो सबसे फर्स्ट जो हमारे पास आता है उसे बोलेंगे एस और इसका नेम हो जाएगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स हम इसे क्या बोलेंगे कि एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर द एस ऑर्बिटल। ऐसे एलिमेंट जहाँ पे जो आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है। एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एस ऑर्बिटल, वो हो जाएंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें बेसिकली आपके पास 2 ग्रुप आएंगे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2।
ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है वो यही कॉन्फ़िगरेशन है NS1 NS2, तो ये जो दोनों आएंगे ये आ जाएंगे आपके पास s ब्लॉक एलिमेंट्स में, और इनको हम बोलते हैं, इन दोनों ही ग्रुप्स को, ग्रुप 1 और 2 को NS1, अगर मैं पहले वाले की बात करूँ इसको बोलेंगे एल्कली मेटल्स मीन्स ग्रुप 1, और जो सेकंड वाला है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन NS2 है ये हो जाएंगे एल्केलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2। ग्रुप 1 में जो आपके पास फीलिंग हो रही है वो NS1 हो रही है, ग्रुप 2 में क्या है NS2 है, और इनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की वो हो जाएगी NS1 to 2। आपको जो है कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लर्न रखनी, एग्जाम में कहीं पर जनरली ऐसे पूछ ले जाता है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, अब इसके बाद सेकेंड जो ग्रुप है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इसमें भी सेम वही डेफिनेशन आ जाएगी, मीन्स एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द पी ऑर्बिटल। सेम डेफिनेशन, एस की जगह आपके पास वर्ड आ जाएगा पी ब्लॉक, पी ऑर्बिटल। बेसिकली ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक जो हमारे पास फीलिंग हो रही है वो पी ब्लॉक के अंदर ही फीलिंग होती है, पी ऑर्बिटल के अंदर, तो इन एलिमेंट्स को हम बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक इसके अंदर फीलिंग होती है NS1, ऐसे ही अगला हो जाएगा NS2, 13 के लिए NS1, 14 के लिए 2, ऐसे 15, 16, 17 एंड 18 NS3, ओ सॉरी NP, एस नहीं आने का, NP1, NP2, NP3, NP4, NP5 एंड NP6। ऑर्बिटल की, पी ऑर्बिटल की यहाँ पे फीलिंग हो रही है, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी NS2, ये तो पहले से ही फील है, NP1 to 6, ये हो जाएगी इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सेम डेफिनेशन, एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द डी ऑर्बिटल आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जो इसके अंदर हमारे पास आते हैं, देखो यहाँ से बात करें ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, इसके बीच में जो हमारे पास फीलिंग हो रही है वो होती है फीलिंग डी ऑर्बिटल की। क्लियर। और आपके पास ग्रुप 6 एंड ग्रुप जो 7 है, इसके अंदर जब हमने पीरियड देखा था, पीरियड की बात करें 6 7, पीरियड 6 एंड पीरियड 7, इसके बीच में क्या है आपके पास 2 रोज अलग से निकली हुई है, इसमें जो है एफ ब्लॉक की फीलिंग होती है। तो ये वाले एलिमेंट ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक के यहाँ पे जो आपके पास फीलिंग हो रही है वो डी ऑर्बिटल की फीलिंग हो रही है। और देखो अब जैसे मैं फोर्थ की कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ, यहाँ पे क्या होता है 3D की फीलिंग होती है, लेकिन ये क्या है 4s है, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो क्या आएगी n-1d 1 to 10 ns 1 to 2, बिकॉज आपके पास ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर हम देख रहे हैं ना, ns जो है लोअर एनर्जी पे है, पहले फीलिंग उसकी हो रही है 4s की, इसके बाद 3D की फीलिंग होती है, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो लिखेंगे n-1d 1 to 10। ओके और ये जो 3D सीरीज है स्कैंडियम से लेके जिंक तक, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 टू जिंक एटॉमिक नंबर 30, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ऐसे ही नेक्स्ट इट्रिबियम से स्टार्ट होके कैडमियम तक 39 टू कैडमियम 48, इसको बोलते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। यहाँ पे जो फीलिंग हो रही है वो 3D ऑर्बिटल की फीलिंग है, यहाँ पे जो फीलिंग हो रही है वो 4D की फीलिंग हो रही है। और थर्ड जो है लेंथेनम से स्टार्ट हो रही है मरकरी तक, लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57 टू, पहले बीच में एक एलिमेंट आएगा क्योंकि लेंथेनम के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो तो एफ में चले गए, तो होफमियम, ये रहा होफमियम नेक्स्ट एलिमेंट एटॉमिक नंबर 72 से लेके मरकरी एटॉमिक नंबर 80, ये हो जाएगी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। और इसके अंदर जो फीलिंग हो रही है वो किसकी हो रही है 5D की फीलिंग हो रही है। ओके अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखो सेम डेफिनेशन आ जाएगी, एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द एफ ऑर्बिटल आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इस केस में क्या है,
जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या था, n-1d था, लेकिन इसके अंदर एक और अंदर हम चल जाएंगे जिसको हम बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल, n-2f, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 14, n-1d 1 to 10, ns 1 to 2, ये हो जाएगी इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फर्स्ट सीरीज जो स्टार्ट हो रही है लैंथेनम से लेके ल्यूटीशियम तक है, इस सीरीज़ को हम लैंथेनम से स्टार्ट हो रही है, एटॉमिक नंबर 57, इनको हम लैंथेनॉइड्स भी बोलते हैं, इस सीरीज़ को लैंथेनाइड्स। सिमिलर वे में जो नेक्स्ट सीरीज़ है वो एक्टिनम से स्टार्ट हो रही है, एटॉमिक नंबर 89, तो इसको बोलते हैं एक्टिनाइड्स। और ये एक्टिनाइड्स वाली सीरीज़ है, दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव नेचर होता है इनका। ओके, तो आपके पास अगर मैं लैंथेनाइड्स की बात करूँ, इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो हम किस तरीके से लिखेंगे, 6 पीरियड है, 6s की स्टार्ट हो रही है ना फीलिंग, तो ये 6s, ये 5d, ये 4f 1 to 14, 5d 1 to 10, 6s 2, और इस केस में 7s है, ये 7, 6 एंड 5, तो 5f आ जाएगा, 6d आ जाएगा और 7s आ जाएगा। ओके, तो ये जो है हमने पूरे पीरियोडिक टेबल की जो है क्लासिफिकेशन कर ली है। हम उसको टोटल 4 ब्लॉक्स में जो है क्लासीफाई करते हैं। जो आपके पास ग्रुप ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स की पहले जो 2 ग्रुप 1 एंड 2 है और लास्ट वाले जो पी ब्लॉक है, इनको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जो बीच के एलिमेंट्स हैं इनको बोलते हैं डी ब्लॉक वालों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और लास्ट में ये जो 2 एफ ब्लॉक वाली सीरीज़ है इनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, तो ये पीरियोडिक टेबल जो है कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम आगे पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे कि पीरियोडिसिटी का कोर्स क्या है, और फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू।